हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज़ नोन एज लैक ओपेरॉन। ठीक है, इस कंसेप्ट को दिया था जैकब एंड मोनेट ने 1961 में, और वहाँ पर उन्होंने इस कंसेप्ट को जो है बैक्टीरियल सेल में, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, वहाँ पर ये जो आपका जो लैक ओपेरॉन का जो कंसेप्ट है, जो ओपेरॉन सिस्टम है, इसको प्रपोज किया था। तो बेसिकली इसमें दो वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं, लैक और ओपेरॉन। ठीक है, तो लैक का मतलब यहाँ पर लैक्टोज शुगर से है। ठीक है, और जो ओपेरॉन सिस्टम है, ओपेरॉन सिस्टम होता क्या है? इट इज बेसिकली अ फंक्शनल कॉम्प्लेक्स। फंक्शनल कॉम्प्लेक्स है जिसका काम क्या है? इसका काम है जीन को रेगुलेट करना या जीन रेगुलेशन। ठीक है, सेल की नीड के हिसाब से, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी नीड के हिसाब से जो है प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है रेगुलेट करने का काम भी ये कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, और एनसीईआरटी जो आपका जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें दो तरह के ओपेरॉन सिस्टम दिए गए हैं। पहला है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है रिप्रेसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या देते हैं? प्रेरक ओपेरॉन, और इसको हम हिंदी में क्या देते हैं? दमनकारी ओपेरॉन। ठीक है, यहाँ पर जो केमिकल यूज़ होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि लैक्टोज, इसलिए इसको हम लैक ओपेरॉन कह देते हैं। और यहाँ पर जो है ट्रिप्टोफैन एज एन जो है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जो कि इसको जो है जो पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिप्रेस करेगा, वो ट्रिप्टोफैन होगा। खैर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पर लैक ओपेरॉन के बारे में, जो अभी मैंने आपसे कहा कि ये ओपेरॉन सिस्टम में जो है इंड्यूसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्म करता है। होता क्या है कि अगर आप, ये एक बैक्टीरियल सेल है, आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, ये अगर मैं एस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई की बात करूं तो ई कोलाई में आपको पता है कि इसमें साइटोप्लाज्म होगा, और इसमें क्या होगा? इस तरह से डीएनए पाया जाएगा जिसका कोई एंड नहीं होता, यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म में इसमें पाया जाता है, आपको पता है बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली। तो ये जो डीएनए है, अगर मैं इसके एक सेगमेंट को जो है थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जो है यहाँ पर डिस्कस करूँ, उसको बाहर लेके आऊँ, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तीन यहाँ पर क्या होते हैं? इन केस ऑफ ई कोलाई स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, इनको मैं लेक्जी या लेक्जेड वाई और ए से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके से जस्ट लगा हुआ यहाँ पर जो होता है ऑपरेटर जीन होता है, थोड़ा सा इससे पहले यहाँ पर प्रोमोटर जीन होता है। ठीक है, और इधर जो है आर या यानी इसको हम कई बार जो है आई से भी शो करते हैं, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, या इनहिबिटर जीन भी इसे कह देते हैं, ये यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक और प्रमोटर रीजन या प्रमोटर जीन होता है बेसिकली, जो इसको अगर मैं PR से दिखा दूं, क्योंकि ये इस वाले जो रेगुलेटरी जीन है इसके लिए प्रमोटर का काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे तीन जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन को हम कह देते हैं, क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, जो इस पूरी प्रोसेस में क्या करेंगे, बाद में एंजाइम फॉर्मेशन कर देते हैं। ये है हमारा ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन, दिस इज नोन एज प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर रीजन या प्रोमोटर जीन से इसको हम डिनोट करते हैं। दिस वन इज द रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, और ये भी प्रोमोटर जीन है इस रेगुलेटरी जीन के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो, अगर मैं बात करूं इस तरह से मैं दिखाऊं कि ये एक जो है बैक्टीरिया की सेल है, और इसके बाहर यहाँ पर लैक्टोज, क्योंकि हमने कहा है हम लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लैक्टोज का इस सिस्टम के अंदर आना, ठीक है, और इस सिस्टम का ऑन होना,
इस सिस्टम को ऑन ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम ऑन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं कि बेसिकली क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर ये सिस्टम पूरा ऑफ मोड में रहता है, ठीक है। और जैसे ही लैक्टोज इसके अंदर आता है तो ये जो पूरी सीरीज़ है ये एक्टिवेट हो जाती है और ये 3 हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन हैं ये क्या कर देते हैं, ये एंजाइम फॉर्मेशन कर देते हैं, mRNA का निर्माण करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये निर्माण उसके बाद करेंगे बाद में डिफरेंट एंजाइम्स का, ठीक है। इसमें से जो जेड है आपका, जो पहला हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, जो जेड है इसको हम कह देते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जो हमारा जीन है वो निर्माण करता है बीटा गैलेक्टोज परमेज एंजाइम का, और जो ए है हमारा वो फॉर्मेशन करेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का, ठीक है। कब करेंगे, फर्स्ट उससे पहले क्या करेंगे, ये mRNA का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये mRNA बाद में क्या करेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू जा करके ये 3 जो हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है या हमारा परमेज है या हमारा ट्रांस एसिटाइलेज है, इन तीनों एंजाइम का सिंथेसिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, जो बीटा हमारा आपने देखा कि जो जेड हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या कर रहा है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो है सिंथेसिस कर रहा है। इसका फंक्शन क्या होगा कि जो लैक्टोज है, आपको पता है कि लैक्टोज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ डाइसैकेराइड, ठीक है। इसको जो है कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो नीड है वो ग्लूकोज, जो सिंपल शुगर है जो कि मोनोसैकेराइड उससे चाहिए, दैट इज़ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो हमारा एंजाइम है ये गैलेक्टोज को, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, डाइसैकेराइड है, उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसका दूसरा एक और काम है, ये क्या करता है कि थोड़ी सी मात्रा जो लैक्टोज की है उसको कन्वर्ट कर देता है एलोलैक्टोज में, ठीक है। ये एलोलैक्टोज क्या है, इट इज एन आइसोमर ऑफ लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज का ये आइसोमर है। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो वाई जीन है उसके द्वारा यहाँ पर क्या बन रहा था, हमारा बीटा गैलेक्टोज परमेज एंजाइम, ठीक है। तो ये परमेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो हमारी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, और आराम से हमारा जो लैक्टोज है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसके साइटोप्लाज्म में जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन बेसिकली क्या है, टू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई। क्लियर हो गया। तो ये इसका फंक्शन है। जो ट्रांस एसिटाइलाइज है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन करता है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ये निर्माण कर देता है एक तो, और दूसरा ये इसमें जो एसिटिल ग्रुप है ये हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ताकि वो आराम से ब्रेक डाउन कर पाए। तो वहाँ पे जो है इसका हेल्पिंग पैटर्न भी जो है देखा गया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट इसका इस वाले जो हमारा जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ऑपरेटर जीन यहाँ पर बेसिकली है, और भी हम इसका फंक्शन आगे देखते हैं। प्रमोटर जीन आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, आपने पढ़ा है एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये बाइंड करता है कहाँ पर, प्रमोटर रीजन पे, ठीक है। ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा, और जैसे ही ये बाइंड करेगा तो क्या होगा, इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, यहाँ पर mRNA का फॉर्मेशन होगा अगले जीन में, जो कि क्या है, रेगुलेटरी जीन है, और यहाँ से जो है mRNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस जीन के लिए प्रमोटर का काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, और बाद में भी यहाँ पर जो है हमारा जो दूसरा प्रमोटर जीन है वहाँ पर भी ये बाइंड करेगा। लेकिन शुरुआत में क्या है कि जो रेगुलेटरी जीन है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है जो है हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग, या कई बार इसको हम होम कीपिंग भी कह देते हैं। तो ये हाउस कीपिंग जीन बेसिकली क्या है, अगर आप अपने घर में देखिए तो आपकी मदर क्या कर रही है, बेसिकली वो आपके लिए खाना बनाती है ना। आपने देखा है कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह बनाती हैं, चाहे आपको भूख हो या ना हो, या आपने खाना है या नहीं खाना है, वटेवर जो भी केस है, लेकिन वो क्या करें, लगातार वो अपने उस प्रोसेस को कर रही हैं कि अगर आपको भूख लगी होगी तो आप खा लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि ये रेगुलेटरी जीन जो है इसको इस सिस्टम के ऑन होने से या ऑफ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ग्लूकोज है या ग्लूकोज कम है, या लैक्टोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे इस जीन का कोई
लिंक नहीं है, यानी कि ये जीन क्या करेगा, ये लगातार क्या करेगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहेगा, इट विल फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, कैसे करेगा, mRNA बनाएगा, फिर यहाँ पर जाकर के यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है, जो पहली प्रोसेस है मैंने अभी आपसे कहा था, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना रहा है, ये mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है, दिस वन। और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन के द्वारा ये प्रोटीन के जो है मोनोमर्स बनाएगा। इस प्रकार से जो है बहुत सारे मोनोमर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन मोनोमर हमारे लिए एक्टिव प्रोटीन नहीं है। ठीक है, हमें जो है एक एक्टिव प्रोटीन चाहिए। वो क्या होगा, वो इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम कह देते हैं टेट्रामर। ठीक है, तो 4 प्रोटीन की इकाइयां मिलकर के क्या बना देती हैं, टेट्रामर का स्ट्रक्चर बना देती हैं, जो हमारे लिए क्या है, एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है बेसिकली ये आगे जाकर के बाइंड करेगी कहां पर, ऑपरेटर रीजन में। ठीक है, इसकी 2 साइट्स होती हैं। ठीक है, इस जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम टेट्रामर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। इसकी 2 साइट्स होती हैं। एक साइट को हम कह देते हैं ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, और ये दूसरी साइट जो है इसको हम कह देते हैं इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। ठीक है, इंड्यूसर यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एरोलैक्टोज बन रहा था ये यहां पर जो है जाकर के बाइंड करता है। खैर, पहले केस में क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है ये वाला जीन लगातार, और जब इसने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, टेट्रामर हमारा बन गया है जो कि एक्टिव फॉर्म है इसकी। ठीक है, और बाद में जाकर के क्या करेगा, ये जाकर के इस ऑपरेटर रीजन में जाकर के क्या करेगा, यहां पर बाइंड कर जाएगा, यहां पर ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारा स्ट्रक्चर यहां जाकर के बाइंड कर गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो क्या करेगा कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज बन रहा था, डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारा ये जो प्रोमोटर रीजन है, इसके 2 हाफ होते हैं, और उसके यहाँ पर जो हम आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके सेकंड हाफ में यहाँ पर जाकर के डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और कोशिश करता है कि इस प्रोसीजर को आगे को स्लाइड करें, लेकिन स्लाइड ये आगे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टेट्रामर स्ट्रक्चर यहाँ पर जाकर के बाउंड कर दिया और इसने जो है इसको रोक दिया है, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और जब इसको रोक दिया है तो ये सिस्टम हमारा ऑफ मोड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ रहा है, और हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y और A, ये क्या करेंगे, ये डिज़ायर जो भी प्रोडक्ट है जो इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और पॉलीपेप्टाइड, उसका फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और जब ये नहीं करेंगे तो सिस्टम हमारा ऑफ मोड में है। ठीक है, अब क्या हुआ, लैक्टोज इस बैक्टीरिया के संपर्क में आया। ठीक है, अब इस लैक्टोज को इस सेल मेम्ब्रेन से, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जाना है। जाने के लिए अभी हमने आपसे कहा था कि जो Y एंजाइम है वो क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोज परमिएज एंजाइम को सिंथेसिस कर रहा है, और ये एंजाइम क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को जो है इंक्रीज कर देता है, और ये आराम से जो है अंदर जा पाता है। ठीक है, और जब ये अंदर गया, ठीक है, तो ये बाइंड, हमने भी आपसे कहा था कि लैक्टोज जो है वो फॉर्म कर रहा है क्या, एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि उसका आइसोमर था। तो ये एलोलैक्टोज क्या करता है, जाकर के दिस वन, ये जाकर के यहाँ पर जाकर के बाइंड करता है किस साइट में, जो कि हमारी इंड्यूसर बाइंडिंग साइट थी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ जाता है तो इस प्रोटीन को क्या कर देता है, यहाँ पर बाउंड कर देता है, और जैसे ये प्रोटीन को यहाँ पर ये बाउंड कर देगा, तो इसलिए यहाँ हम क्या कह देते हैं, कई बार इस प्रोटीन का नाम है, कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको हम रिप्रेसर प्रोटीन भी कह देते हैं। अब ये प्रोटीन बाउंड हो गई, यानी कि अब ये जो है हमारा ये वाला जो प्रोसीजर हो रहा था अभी तक, ये यहाँ पर जाकर के ऑपरेटर में बाइंड हो रहा था, वो प्रोसीजर नहीं होगा। वो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर रीजन है, ठीक है, अभी बेसिकली क्या है, हमने आपसे कहा था कि ये वाला जो रीजन है जिसमें हमारा प्रोमोटर और ऑपरेटर जो आपका जीन होता है, ये क्या होता है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आराम से, अब इस प्रोमोटर जो आप हमारा जो रीजन था उसमें डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर रहा था, और ईजिली, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो ये आराम से क्या करेगा, प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगा, और हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन हैं वो लास्ट में जाकर के ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ तक इसको लेकर के स्लाइड करके लेके जाएगा, और यहाँ से जो है एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, सिंगल एमआरएनए होगा। ठीक है, और ये 3 जो जीन हैं इनको हम कई बार लिंक्ड जीन भी कह देते हैं, क्योंकि इन तीनों का सिंथेसिस एक साथ हो रहा है।
ठीक है, तो ये जो mRNA यहाँ पर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये mRNA को अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो ये 3 जीन जो हैं एक सिंगल mRNA से क्या कर रहे हैं, 3 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि 1 mRNA क्या कर रहा है, 3 पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट, अगर मैं इसको PPP लिख दूं, उनका सिंथेसिस कर रहा है। और इस कंडीशन को जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कह देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ये कंडीशन पाई जाती है केवल बैक्टीरियाज में, यानी कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वहाँ पर एक mRNA हमेशा एक ही प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का जो है सिंथेसिस करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ठीक हो गया। इसके अलावा ये सारा मैकेनिज्म है, आपने देखा कि सिस्टम ऑफ मोड में था, जैसे ही लैक्टोज इसमें इनटेक हुआ सिस्टम ऑन मोड में आया, और इसने क्या किया, इसने इस प्रोटीन को जो है यहाँ पर जो है रिप्रेसर प्रोटीन को जो है बाइंड कर दिया, ये आगे नहीं जा पाया और स्मूथली हमारा सिस्टम आगे बढ़ा। ZYA ने जो है भी जो अपने जो है पॉलीपेप्टाइड का क्या संश्लेषण किया, सिंथेसिस किया, और बाद में जो हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था उसने क्या किया, लैक्टोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक किया, और उस ग्लूकोज को जो है बैक्टीरिया ने एज अ एनर्जी सोर्स अपने अंदर इनटेक किया। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक यहाँ पर कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, प्लस यहाँ पर जो है CAMP, ठीक है, इसको हम कह देते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप ATP आप लोगों ने पढ़ा है, तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस कैटाबॉलिक जो है हमारा जो है एक्टिवेटर प्रोटीन जो है, इसको हम कह देते हैं CAP और CAMP कॉम्प्लेक्स। CAMP कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, ये इस प्रकार का, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका हमारा ये कैप है, और ये बेसिकली यहाँ पर जो है इसमें CAMP कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा यहाँ पर हमेशा बाइंड करता है। जो हमारा जो प्रमोटर जीन था उसका जो आधा जो आगे का भाग है वहाँ पर ये बाइंड कर देता है, और ये ईज करता है, यानी कि ये सहायता कर देता है इस पॉलीमरेज की कि बहुत स्मूथली जो है, हालांकि इसके बिना भी हमारा क्या करेगा, हमारा DNA पॉलीमरेज अपना फंक्शन करेगा, लेकिन इसके होने से ये फंक्शन जो है बहुत इसकी स्पीड बढ़ जाती है और बहुत स्मूथली होता है। क्लियर हो गया। और ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं कैप CAMP कॉम्प्लेक्स कह रहा था, ये इस सिस्टम में तब आएगा जब ग्लूकोज की मात्रा इस सिस्टम में कम हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये नहीं होगा, ग्लूकोज जैसी कम होगा तो इसका एक्टिवेशन यहाँ बढ़ जाएगा और ये प्रोसेस बहुत स्मूथली आगे को रन कर जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका लैक ऑपरेरन। इसके में जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप जो है मुझ तक भेजिए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने जो भी क्वेरीज है उसको आगे मुझे पास भेजिए। और बेसिकली ये ई कोलाई पे ये जो है पूरा लैक ऑपरेरन जो है, ये ई कोलाई में ये जो है जैकब मोनेट ने इसको डिस्कवर किया था। ई कोलाई आपको पता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसको डिस्कस करिए, देखिए, अपनी बुक्स से बाहर निकलिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स हैं उनको भी देखिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आगे मुझसे डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।